हमारा आज का विषय है भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन में मौलिक भेद। प्रत्येक देश का अपना एक विशिष्ट दर्शन होता है। भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन के नामकरण से यह प्रमाणित होता है कि दोनों ही एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हम ऐसा नामकरण नहीं पाते। भारतीय विज्ञान या पाश्चात्य विज्ञान ऐसा नहीं है। इसका कारण यह है कि विज्ञान वस्तुनिष्ठ और सार्वभौम है। इसके विपरीत दर्शन में हमें विज्ञान की वस्तुनिष्ठता नहीं दिख पड़ती है। यही कारण है कि दोनों दर्शन एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। इसकी भिन्नता की व्याख्या अगर हम करना चाहें तो वो कुछ उसकी महत्वपूर्ण भिन्नताओं को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहली बात यह है कि पाश्चात्य दर्शन सैद्धांतिक थियोरेटिकल है। पाश्चात्य दर्शन सैद्धांतिक है, थियोरेटिकल है। वहाँ दर्शन का आरंभ आश्चर्य एवं उत्सुकता से हुआ है। वहाँ दर्शन को मानसिक व्यायाम कहा जाता है, जबकि वहाँ पर दर्शन को साध्य माना गया है, न कि साधन। इसके विपरीत भारतीय दर्शन व्यावहारिक है। यहाँ दर्शन का आरंभ आध्यात्मिक असंतोष से हुआ है। भारतीय दार्शनिकों ने विश्व में विभिन्न प्रकार के दुखों को देखकर उसे दूर करने के उद्देश्य से दर्शन की शरण ली है। प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते हैं कि भारत में दर्शन का अध्ययन केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, वरन जीवन के चरम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा अंतर दोनों में यह है कि पाश्चात्य दर्शन को वैज्ञानिक कहा जाता है। वहाँ चरम सत्ता की व्याख्या के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। विज्ञान की प्रधानता के कारण पश्चिम में धर्म और दर्शन का संबंध विरोधात्मक है। इसके विपरीत भारत में धर्म और दर्शन का संबंध बहुत घनिष्ठ है। दर्शन पर धर्म की अमिट छाप है। दोनों में तीसरा अंतर यह कि पाश्चात्य दर्शन यहाँ बौद्धिक है, जबकि भारतीय दर्शन आध्यात्मिक है। पाश्चात्य दर्शन बौद्धिक है, वहाँ दार्शनिक चिंतन को बुद्धि प्रधान माना गया है। इसके विपरीत भारतीय दर्शन अध्यात्मवाद के रंग में रंगा हुआ है। भारतीय दर्शन में आध्यात्मिक ज्ञान को प्रधानता दी गई है। आध्यात्मिक ज्ञान तार्किक ज्ञान से उच्च है, हाई है, उच्च स्तर का है। चौथी बात यह कि भारतीय दर्शन संश्लेषणात्मक है, और संश्लेषणात्मक होने का इसका कारण यह है कि यहाँ तत्व विज्ञान, नीति विज्ञान, तर्क विज्ञान, धर्म विज्ञान, रूप विज्ञान आदि दर्शन के विभिन्न अंगों का अध्ययन संश्लेषणात्मक तरीके से किया जाता है, जबकि पाश्चात्य दर्शन में दर्शन के हर अंग का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। अतः पाश्चात्य दर्शन को विश्लेषणात्मक कहा गया है। तो भारतीय दर्शन संश्लेषणात्मक है, जबकि पाश्चात्य दर्शन विश्लेषणात्मक है। पांचवी बात यह कि पश्चिमी दर्शन इहलोक की सत्ता में विश्वास करता है, दिस वर्ल्ड, इस विश्व की सत्ता में विश्वास करता है, जबकि भारतीय दर्शन इहलोक के अतिरिक्त परलोक, अदर वर्ल्ड की भी सत्ता में भी विश्वास करता है। भारतीय दर्शन ये मानता है कि दूसरी दुनिया भी है। और छठी बात यह कि भारतीय दर्शन में जीवन का दृष्टिकोण दुखात्मक और अभावात्मक है। इसके विपरीत पाश्चात्य दर्शन में अभावात्मक दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई है तथा भावात्मक दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। उपरोक्त भिन्नता दोनों दर्शन की मुख्य प्रवृत्तियों को बतलाता है, लेकिन इन विभिन्नताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि दोनों दर्शन का मिलन असंभव है। आज भी दोनों तरफ के दार्शनिक एक विश्व दर्शन के संपादन के लिए प्रयत्नशील हैं। विश्व दर्शन कैसा होगा, वो किस तरह से हो सकता है, इस पर पूरी दुनिया के दार्शनिक प्रयत्नशील हैं, चर्चा कर रहे हैं। और विश्व दर्शन के निर्मित हो जाने पर दर्शन भी विज्ञान की तरह सर्वमान्य होगा।